कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 18वां अध्याय का 37वां श्लोक। यत्तदग्रे विस्मय परिणामिमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो सुख प्रथम यानी कि प्रारंभ में विष के समान यानी कि भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादजम का अर्थ है, जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन संग्रह, विषयजन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्म विषय विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य है कि सांसारिक संयोगजन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है, वह सुख सात्विक है। यत्तदग्रे विस्मय का अर्थ है, यहाँ यतत कहने का भाव यह है कि यत जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसीन परिश्रम यानी कि अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है। तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेलकूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उच्छृंखलता, खेलकूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और एक दो परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से रुचि, प्रियता होने लगती है। वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख में राग है। परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्राध्ययन, सत्संग, कथा कीर्तन, साधन भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक हैं, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। उनको इसमें कष्ट, परिश्रम, कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते। परिणामिमृतोपमम् का अर्थ है, साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इसका उपभोग न करने से अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम में सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊंचा उठाकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा देता है और इसमें आसक्ति न होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए यह परिणाम में अमृत की तरह है। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम का अर्थ है, सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन, जप, ध्यान, चिंतन आदि से जो सुख होता है वह मान, बड़ाई, आराम, रुपए, भोग आदि विषेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का भी नहीं है। वह तो परमात्मा के संबंध का है, इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।